हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंशु। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो होगी इस बारे में कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुजली होती है। अब वो खुजली कैसे होती है, क्यों होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बताऊंगी। सो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा। अब ये खुजली होती क्यों है, बॉडी में कोई भी चेंजेस होता क्यों है? देखिए, जब भी कोई महिला कंसीव करती है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस होता क्या है, जब आप बेबी कंसीव करते हो तो उसके साथ में आपका प्लेसेंटा भी डेवलप्ड होता है। जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो करता है वैसे वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। जो हार्मोन्स को रिलीज करता है वो आपके लिए बेनिफिट होते हैं, आपके बेबी के लिए बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसी के वजह से आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। अब जैसा कि क्या होता है, उसमें से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया खुजली, और मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। खुजली, भाई बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। जो प्रेग्नेंट है वही इस चीज़ को समझ सकती हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या औरतों को फेस नहीं करना पड़ता। खुजली उनमें से एक मुख्य कारण है, एक मुख्य पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को, किसी किसी को तो पूरी बॉडी में खुजली होती है, किसी को सिर्फ हथेली पर खुजली होती है, किसी को पैर के तलवे पर खुजली होती है, किसी को सिर्फ पेट पर होती है, किसी को थाई पर होती है, या फिर मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं अलग अलग जगह पर। एक ही होता, एक ही चीज़ है, एक ही लक्षण है, लेकिन वो भी वर्क भी अलग अलग जगह पर कर रहा होता है कि बॉडी के अलग अलग एरिया पर। लेकिन उन सब का एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास में, वो मैं आपको बताऊंगी। आप भी देखोगे, आप भी जानोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने कोई एक चीज़ आपको ऐसी बताई है जिससे आपको रिलीफ मिला है, राहत मिली है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए, स्पेशल उन लोगों के लिए है कि जो महिलाएं डॉक्टर के पास में नहीं जा पाती हैं या नहीं जा सकती हैं, हॉस्पिटल उनसे काफ़ी दूर है, ये जो होम रेमेडीज़ पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब देखिए, मैं वीडियो को लंबा तो नहीं करूँगी क्योंकि एक सस्पेंस बन रहा है कि क्या आप ऐसा बताने वाले हो, मतलब मैं ऐसा क्या बताऊँगी। मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन सिर्फ ये है, और बहुत इजी सा सॉल्यूशन है, कि आपको जब भी खुजली होना और इंस्टेंट आप उससे रिलीफ पाना चाहते हो, इंस्टेंट आप उससे आराम पाना चाहते हो, निजात पाना चाहते हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है कि नवरत्न का जो ऑयल होता है, जो हेयर वाला होता है, सर जो तेरा चक्रा है या ऐसा कुछ ऐड बना है उसका मैं उसी ऑयल के बारे में बात कर रही हूँ, नवरत्न तेल के बारे में बात कर रही हूँ। आपको जब भी कभी भी खुजली हो तो आपको क्या करना है, उससे आराम पाने के लिए पेट पर, जैसे आपने क्या किया, हथेली पर लिया, तेल को रब किया, अच्छे से पेट पर लगाया। अब उससे क्या होता है, आपको राहत मिलेगी। उसमें पिपरमेंट होता है जिसकी वजह से वो आपकी खुजली को थोड़ा कम करेगा, आपको ठंडा ठंडा फील कराएगा। आपको जिस भी पोर्शन में खुजली हो रही हो तो आप प्लीज़ ये चीज़ करके देखना, आपको भी लगेगा कि हाँ, दीदी ने कोई एक चीज़ बताई थी कि आपको उससे रिलीफ मिल रहा है। अब आप क्या होता है ना कि आप उसको खुजा रहे हो, पेट पर खुजा रहे हो, और पेट पे खुजाने से क्या होता है, जब नहीं पता चलेगा, जब आप प्रेग्नेंट हो, आपको आफ्टर डिलीवरी आपके स्कार्स बन जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, ये सेल्फ केयर होता है कि आपको जब भी खुजली होती है ना पेट पर, स्पेशल पेट पर मैं आपसे बोल रही हूँ, और थाइस पर, पेट पर और थाइस पर ना क्या हो जाता है, स्कार्स बन जाते हैं। तो वो स्कार्स ना बने, उसके लिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना है कि आपको अपनी टमी एरिया को और थाई एरिया को तेल से मॉइस्चर मतलब मॉइस्चराइज करना है। मतलब आपको तेल लगाते रहना है। आप जब भी नहा के आ रहे हो, बाथ लेकर आ रहे हो, तो आपको, नवरत्न तेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल तेल, सरसों का तेल होता है, उसको गरम कीजिए। गरम करने के बाद में आप अच्छे से मालिश कर लीजिए, उससे भी आपको स्कार्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी फिर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो, वो प्रोडक्ट ले रहे हो, खामखा घूम रहे हो, परेशान हो रहे हो। इससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ को नियम बना लें कि हाँ, ये चीज़ हमें करनी है। अगर आप करेंगे तो सच में आपको स्कार्स भी नहीं बनेंगे। लेकिन जो मैंने खुजली के लिए आपको बताया है, आप इस चीज़ को भी एक बार ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। अगर आपको पाम पर हथेली पर खुजली हो रही है तो आप इस पर लगाइए, आपको थाइस पर हो रही है आप थाइस पर लगाइए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और इंस्टेंट मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही आप ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पहले चाहते हैं तो मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।